सारण के विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज जहां G20 का सम्मेलन भारत में होने से खुशी हो रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वहीं एक बिहारी होने पर शर्म आ रही है कि हमारा बिहार इस भारत का हिस्सा होने के बावजूद निरंतर पीछे जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की चिंता नहीं है, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। बिहार में पहले अपराधियों का राज चलता था, अब अपराधियों का राज चल रहा है। बिहार पूरी तरह पिछड़ता जा रहा है। यहाँ के नेता चाहे किसी भी गठबंधन के हों, वो लगातार बिहारियों को मूर्ख बनाने का काम किया है। किसी भी पार्टी ने बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। सभी ने मंदिर, मस्जिद, जंगल राज का भय दिखाकर जनता का वोट ठग कर राज किया। अब समय आ गया है बिहार के लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार पर वोट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। होगा अभी विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, और बहुत तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये बिल वो बिल, ऐसे बहुत सारे अध्यादेशों की और बिलों की बात हो रही है। और साथ में कल से G20 का महासम्मेलन, दर्जनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोष हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के लिए इसमें क्या है। हम 2047 तक विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक हो जाएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 2029 तक। अभी दुनिया के सबसे तेज उभरने वाले इकोनॉमी में नाम आ गया है, हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये सारी बातें हो रही हैं, ये सब ठीक है, अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है कि देश का गुणगान हो रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं। पीयू के रेटिंग में 79% उनका रेटिंग आ रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह का रेटिंग आ रहा है तो 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का मान बढ़ रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का निश्चित रूप से मान बढ़ा है और इस बात की खुशी भी है। हम ढूंढ रहे हैं इसमें कि आखिर बिहारियों को इसमें क्या मिल रहा है। क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार के बच्चे क्या भारत के बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार के बच्चों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें कुछ सीखने का, पढ़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या बिहार के लोग वो 5 किलो या 4 किलो अनाज के लिए भिखमंगा बने रहेंगे आजीवन? मुझे उससे कोई इतराज नहीं है कि आज 80 करोड़ या 90 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार अनाज दे रही है। अच्छी बात है, अनाज का भंडार बहुत ज़्यादा है तो उसे गरीबों में बांटना चाहिए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि बिहार के अधिकांश परिवार उस अनाज पर निर्भर हो गए हैं? उन्हें अगर रोजगार मिले तो सिर्फ अनाज ही नहीं, जीवन की अन्य सुविधाओं के लिए भी वो हकदार बन पाएंगे। देश आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम आगे बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, उसमें बिहार कहाँ है? ये मेरा केंद्र सरकार से प्रश्न है। दूसरा, बिहार के जो बड़े बड़े लोग हैं, एक 15 साल राज की एक परिवार, एक दूसरा व्यक्ति जो है वो 20 साल पूरा करने जा रहा है, और उसके पहले उसी गठबंधन का एक और घटक है जो आज़ादी से लेकर लंबे समय तक बिहार पर राज किया, और ये सब बिहार के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया होगा, मैं भी मानता हूं कि आरजेडी ने भी अच्छा काम किया होगा, लालू जी के परिवार ने भी अच्छा काम किया होगा। मैं भी मानता हूं कि नीतीश जी आए, सुशासन बाबू कहलाए, निश्चित रूप से अच्छा काम किए होंगे। लेकिन साथ में भी पूछता हूं कि ऐसी बात है तो बिहार देश का सबसे निर्धन राज्य क्यों है? बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य क्यों है? बिहार सबसे अधिक पलायन वाला राज्य क्यों है? बेरोजगारी वाला राज्य क्यों है? इतनी गरीबी क्यों है? इतनी निर्धनता क्यों है?
तो निश्चित रूप से जो पिछले 75 वर्षों से बिहार में होता आ रहा है उसमें कोई ना कोई खामी है। इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी दल, वो चाहे विश्व का सबसे बड़ा दल अपने आप को बताने वाला, अलग चाल चित्र चेहरा बताने वाला भारतीय जनता पार्टी हो, या परिवारवादी दल राष्ट्रीय जनता दल हो, या देश का पता नहीं मुस्तकबिल लिखने वाला दल कांग्रेस हो, या सुशासन बाबू की छवि बनाकर घूमने वाले नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, इसमें से किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर यही चलता रहा जैसा चलता आया है और इन्हीं लोगों के हाथों में बिहार का मुस्तकबिल रहा तो देश तो बहुत आगे निकल जाएगा। उसमें बिहार की हिस्सेदारी कहाँ होगी, बिहार को क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पहले भारत थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, तीसरा विश्व, गरीब देश, पिछड़ा देश। आज कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। तो भारत आगे बढ़ रहा है, उस भारत में अब बिहार जो है वो तीसरा देश बन गया है, थर्ड वर्ल्ड बन गया है। हमें जहां एक बात की खुशी है कि भारत देश का नाम आगे बढ़ा रहा है, वहीं इस बात का बहुत दुख भी है और बड़ी चिंता है कि 12-13 करोड़ आबादी वाला बिहार, और अगर बाहर जो बिहार के बाहर जो बिहारी गए उनको भी जोड़ दें तो लगभग 16 करोड़ बिहारियों की जो आबादी वाला प्रदेश है, वो आखिर कब तक जहां है वहीं पड़ा रहेगा। अर्थात देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे निर्धन राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक पलायन राज्य बना रहेगा। और ये सब जो राजनीतिक गतिविधियां जो है ना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषय नहीं है। पिछले 75 वर्षों से पता नहीं कितने लोगों ने कितने चुनाव लड़े होंगे और कितने लोग जीत कर आए होंगे, लेकिन बिहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, परिवर्तन एक आया तो यही था कि बिहार और भी पिछड़ते चला गया। आज जब G20 की बैठक हो रही है और जब हम देख रहे हैं कि जहाज भर भर के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में उतर रहे हैं और टीवी खोलिए तो लगता है कि पता नहीं भारत कहाँ चला गया है, कितना विकसित हो गया है। जब वो बातें देखते हैं तो मन में विषाद होता है कि क्या बिहार उस भारत का हिस्सा नहीं है, और हिस्सा है तो बिहारियों की ऐसी स्थिति क्यों है? हिस्सा है तभी तो क्या मांग है सर, आप कैसे बदलाव लाएंगे बिहार में, कौन लाएगा बदलाव? सर हिस्सा है तभी तो नीतीश कुमार जी भी शिरकत करने जा रहे हैं उसमें। नीतीश कुमार जी शिरकत करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी कम से कम राष्ट्रपति के बुलाए हुए भोज में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार को भूल कर ही क्यों बात करते हैं? उन्हें अपने कुर्सी की चिंता ही क्यों रहती है हर समय? बिहार के गरीबों की चिंता क्यों नहीं होती है? छोड़िए बिहार के गरीबों की चिंता, एक बिहारी की चिंता क्यों नहीं होती है? आज क्या कारण है कि बिहारी शब्द धीरे धीरे गाली लगने लगा है? बिहारियों में प्रतिभा की कमी है क्या? जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल होकर दिखाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो आईआईटी के एंट्रेंस में ऊंचे ऊंचे रैंक लाकर जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। बाकी बिहारियों को पढ़ने का मौका कब मिलेगा? बाकी बिहारियों को रोजगार करने का मौका कब मिलेगा? बिहार के अंदर उद्योग कब लगेंगे? मानता हूं कि चाइना धीरे धीरे, जहां तक कारखानों का मामला है, चाइना अब अलोकप्रिय होते जा रहा है बाकी देशों में, और बिहार अब देश में, हमारे भारत में बहुत सारे उद्योग लगने वाले हैं, लग रहे हैं। रोज नई नई खबरें आती हैं। क्या कारण है
कि लाखों लाखों करोड़ों रुपए का जो निवेश हो रहा है बिहार भारत के अंदर, उसका एक हिस्सा भी, 1% भी बिहार क्यों नहीं इसमें आ पा रहा है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बात हुई थी कि बिहार में सर्जिकल इम्प्लांट का एक कारखाना लगाया गया, जैसे दांत, घुटना, कमर के जो सर्जिकल इम्प्लांट होते हैं। जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि बंगलोर में लगा लीजिए, आप हैदराबाद में लगा लीजिए, नोएडा में लगा लीजिए, गुड़गांव में लगा लीजिए, पूना में लगा लीजिए। बिहार में अभी उद्योग लगाने का माहौल नहीं है। ये माहौल बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या जिम्मेवारी नीतीश जी की नहीं है? क्या जिम्मेवारी लालू जी की नहीं है? क्या जिम्मेवारी 9वीं फेल या 9वीं पास तेजस्वी की नहीं है? मैं बताऊं एक घटना आपको। हमारे बिहार में डॉक्टर और नर्सों की कमी है, सबको पता है। झूला छाप डॉक्टर ही बिहार को चला रहे हैं। कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि डॉक्टर और नर्सों की कमी क्यों है? बिहार में मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है, आप एक नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो करोड़ों रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय में देना होगा, मंत्री को देना होगा, करोड़ों रुपए। खोज कीजिए, आप लोग पता कीजिए नर्सिंग कॉलेज के लिए कितने सारे एप्लीकेशन जमा हुए हैं, कितने लोगों को नर्सिंग कॉलेज का एनओसी मिला हुआ है। तो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को करोड़ों रुपए चाहिए। हमारी बेटियां नर्स बनती, बिहार में काम करती, बिहार के बाहर भी जाती। क्या हमारी बेटियों में वो योग्यता नहीं है? ये हाल है बिहार का। जिसको सत्ता मिलती है वो लूटने में लग जाता है। घिन आती है। हमारा एक सवाल है, सुना है आपने कहीं वोट दिया बच्चों को भविष्य के लिए? बिहार में दिया क्या? आप वोट देती है जाति पर, आप वोट देती है मंदिर मस्जिद पर, आप वोट देती है कोई अगर मुसलमान है तो कहीं बीजेपी न जीत जाए इसलिए लालटेन को, और कोई अगर लालटेन के जंगल राज को याद करता है तो कहीं जंगल राज में आ जाए इसलिए बीजेपी को। बिहार में कब वोट हुआ आपने बच्चों को भविष्य के लिए? जी मैं आज तक किसी को नहीं देखा। आप बताइए इसमें से कोई भी हो जिसने बच्चों को भविष्य के लिए वोट दिया हो? कोई नेता बात तक नहीं करता, कोई दल बात नहीं करता बच्चों को भविष्य के बारे में। इसलिए नहीं करता कि हम उस पर वोट भी नहीं करते हैं। चूंकि मतलब वोट नहीं करते हैं इसलिए उसकी कोई बात भी नहीं करता है। एक बार बात तो करना शुरू कीजिए। अब पूछिए तो कि हमारे बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम है आपके सामने, ये पूछना पड़ेगा। अब मैं सबको कहता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैडम सोनिया टू तेजस्वी यादव, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना है? 10 लाख नौकरियां देंगे, पहले ही लिख देंगे। गधा आदमी, तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम साइन कर सको नौकरी पर। जानकारी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो। 10 लाख नौकरी दे देंगे। जो नौकरी, जिनको नौकरी मिला उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी देने चले हो। तो ऐसे लोगों को हम जाकर भीड़ लगा के वोट देते हैं। बहुत दुख है, गुस्सा है, देश आगे बढ़ रहा है, खुशी है। बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल खराब तो हो ही गया है, और भी खराब होने की दिशा में जा रहा है। हम धीरे धीरे बंधुआ मजदूर बनते जा रहे हैं, इसको बदलना होगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।